नमस्कार, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल खबर में। मैं हूं अमित शर्मा, आपके लिए लेकर के हमारा विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमित जी सर, नितिन गडकरी जी का एक बयान आया है कि उन्हें दिल्ली आने में डर लगता है। उसका कारण है बढ़ता हुआ प्रदूषण। उन्होंने कहा है कि जब दिल्ली आने का कोई प्रोग्राम बनता है उनका, तो उनको कई बार सोचना पड़ता है। और दिल्ली जब आते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है उन्हें। और दिल्ली का प्रदूषण, इसका मतलब है कि अब देशव्यापी समस्या तो खैर बनी चुकी है और बाहर से लोग वाकई आने में डरने भी लगे हैं। और कई कारण गिनाए उन्होंने, नितिन गडकरी जी ने। और ये खबर तब आई है जब नितिन गडकरी जी की लोकसभा में सीट बदली है अभी कल ही। और उनको जो 58 नंबर अलॉट हुआ था, तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद चौथे नंबर की सीट नितिन गडकरी जी को दी गई है। नितिन गडकरी जी काफी सीनियर नेता रहे हैं और काफी सीनियर मंत्री भी हैं और काफी महत्वपूर्ण काम भी उन्होंने किए हैं। नागपुर से सांसद हैं और काफी करीबी भी माने जाते हैं पार्टी में। उनका ऐसा बयान सर दिल्ली के पॉल्यूशन पर। और इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की अभी ग्रेड 4 पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार अधिकारियों को फटकार लगाई है और ये कहा है कि अभी जो ग्रेड 4 की पाबंदियां हैं वो जारी रहेंगी और जब तक प्रदूषण को की से निजात पाने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं तब तक ये पाबंदियां रहेंगी। अभी 5 दिसंबर को फिर से सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा इस मामले में। और हालांकि AQI का स्तर थोड़ा बेहतर हुआ है अभी हमारे यहाँ दिल्ली में, तो लेकिन उसके बावजूद जो बाहर के लोग हैं उनका वो दिल्ली के बारे में वैसी ही सोच रखते हैं कि वो दिल्ली आने से डरते हैं। नितिन गडकरी जी का बयान तो जस्ट एक एग्जाम्पल मात्र है। सर, क्या लगता है आपको कि वाकई यही स्थिति है कि लोगों को अब दिल्ली आने में डर लगने लगा है? देखिए, मोदी जी का जो कैबिनेट है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का कैबिनेट, उनके मंत्रियों को बहुत बोलते हुए नहीं सुना गया जाता है। और वो कहीं भाषण वाषण भी देते हैं तो जाकर के जो स्क्रिप्ट उनको मिलता है उतना ही बोलते और चले जाते हैं। लेकिन नितिन गडकरी जी जो जहाँ से वो आते हैं, महाराष्ट्र से, बंबई में बहुत दिन रहे हैं, तो वहां जी। पर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बिंदास। तो नितिन गडकरी जी बिंदास प्रकृति के व्यक्ति हैं और खुल करके बोलते हैं, खुल करके कहते हैं। और जो उन्होंने ये बात कही है कि उन्हें दिल्ली से आने में डर लगता है, वो मतलब कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए एक मंत्री के बारे में। क्योंकि जो दिल्ली की स्थिति जो बनी हुई है, इसके लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार ही, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वही दोषी नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी फेलियर्स रहे हैं जी और जबरदस्त फेलियर्स रहे हैं। और जो सबसे इमीडिएट फेलियर रहा है वो तो ये रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट भी किया है, कि जो ग्राफ 4 के जो रेगुलेशंस दिल्ली में इंप्लीमेंट होने थे, वो ग्राफ 4 के रेगुलेशंस के इंप्लीमेंट करने में दिल्ली पुलिस सर्वथा असमर्थ रही। इनफैक्ट कल उसकी हियरिंग फिर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आज मैंने देखा कि कहीं कहीं पर वो बैरिकेड सब लगा दिए गए हैं और साथ में वो इंफॉर्मेशन का बैनर्स लगा दिया गया है कि क्या जी क्या सुप्रीम कोर्ट के नियामक हैं वगैरह। तो ये अब हुआ है जाकर के, और उस टोटली फेल रही। अब दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अंदर है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। गृह मंत्रालय की देखरेख मोदी सरकार के सबसे जो पावरफुल मंत्री हैं, अमित शाह, वो करते हैं। जी तो नितिन गडकरी के इस कटाच को तो हम कह सकते हैं कि इंटरप्रेट करने के लिए कह सकते हैं कि लोग की सरकार के ऊपर भी एक तरह से कटाच है। इन्वायरमेंट मिनिस्टर, जिनके अंडर में CAQM काम करता है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मेंटेनेंस, तो उसके बारे में, एयर क्वालिटी मेंटेनेंस के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसके बारे में उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी फाइंड देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमीशन to coordinate activities of all these entities with a view to ensure that measures are implemented। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, अगर हम ये बैकड्रॉप लें कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, केंद्र सरकार की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, जिसके मिनिस्टर भूपेंद्र यादव है और जिसके अंतर्गत CAQM आता है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने
खरी खोटी सुनाई है। और जब इन सब के बैकग्राउंड के पीछे जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में, जब नितिन गडकरी जी ऐसी बात करते हैं तो बहुत ही बेबाक बात कर रहे हैं, क्योंकि जी। कोई भी मोदी सरकार का मंत्री इतना खुल करके, खास करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, जब लास्ट जून की मंडे को, पिछले मंडे को जो उनके हियरिंग हुई थी, उसमें जो ऑर्डर्स आए हैं, उसमें उन्होंने काफी हद तक लताड़ जो है तो केंद्र सरकार को लगाया है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को, जिसमें कि दिल्ली पुलिस है, जिसमें कि सीएक्यूएम है, और जो सीएक्यूएम का रिकमेंडेशंस हैं उनको मानने से भी मना कर दिया है। अब कहते हैं कि पहले ये चीजों को इम्प्लीमेंट करो, पहले जो चीजें हमने आदेश पहले दिए हैं उनको इम्प्लीमेंट करो, और कोऑर्डिनेशन को का मुझे पुख्ता सबूत दो, उसके बाद फिर हम इसके बारे में विचार करेंगे, और वो हियरिंग कल है। तो इस बीच में जब नितिन गडकरी जी ये खड़े होकर के बोलते हैं कि दिल्ली की हवा खराब है और उन्हें यहाँ आने से डर लगता है, तो वो सच्चाई की व्यक्त कर रहे हैं। जी। दिल्ली में मैंने जब पहले भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, हम लोगों ने कहा था कि भाई दिल्ली में इस समय सबसे ज्यादा बिक्री एंटी एलर्जी की दवाइयों की हो रही है, एलेग्रा और उनके परिवार की जो बाकी दवाइयां उनकी बिक्री हो रही है, लोग की मास्क की बिक्री हो रही है, लोग के स्कूल बंद कर दिए गए, कॉलेज बंद कर दिए गए, मतलब ये सब तरह के मेजर्स ले लिए आपने, शहर को ठप कर दिया। जी। तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी शहर को चालू रखने में, और कोई कोई ये कोविड जैसा पेंडेमिक तो था है नहीं पॉल्यूशन में मामला। जी। जी। देखिए कल एक रिपोर्ट भी आई है, कल एक रिपोर्ट भी आई है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस संस्था का नाम है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, क्रिया। इसकी रिपोर्ट भी आई है, और उसने रिपोर्ट में जो कहा है कि भाई 7-8 शहर, जो 10 मोस्ट पॉल्यूटेड शहर है हिंदुस्तान के, उसमें 7 दिल्ली एनसीआर, ये बात उसने कहा है, उस रिपोर्ट ने कहा। तो ये रिपोर्ट ने कोई बहुत बड़ी बात तो ये बताई नहीं, हम सबको पता है, हम सब महसूस कर रहे हैं। जी। दूसरी बात ये कहता है कि जो यहाँ का जो पॉल्यूटेड एयर है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन गाड़ियों का है, ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन जो है, वो ग्रैप इंप्लीमेंट करने के पहले और ग्रैप इंप्लीमेंट करने के बाद बराबर है, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं है। तो जी। जो मतलब कि कहीं ना कहीं जो हम ये कदम उठाते हैं कि गाड़ियों को बंद कर दो, ये बंद कर दो, और उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा। वो कह रहे हैं कि 20% पहले भी कंट्रीब्यूशन होता था, और मतलब ग्रैप लगने के पहले मैं थ्रू द ईयर 15 से 20% कंट्रीब्यूशन रहता है, तो उसके गाड़ियों के बंद कर देने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा ये रिपोर्ट को इंटरप्रेट किया जा सकता है। पराली पराली का वो रिपोर्ट कहती है कि नवंबर के महीने में जब पराली जलना थोड़ा कम होना शुरू हुआ, तो गिर करके 20% कंट्रीब्यूशन पॉल्यूशन में आया। जब बढ़ता है तो 28, 30, 32% पर पहुंच जाता है पराली का कंट्रीब्यूशन। और अब आप जब कह रहे हैं कि दिल्ली में थोड़ा हवा ठीक हुई है, साफ हुई है, स्मॉग थोड़ा छटा है, इसके पीछे तो आपको कारण साफ दिख रहा है ना कि पंजाब की मैदानें भी अब साफ हो चुकी हैं, वहां पर गेहूं की बुआई शुरू हो रही है, वहां पराली जलना बंद हो गया, गेहूं की बुआई शुरू हो रही है। तो जो पराली का जो कंट्रीब्यूशन हमारे दिल्ली के एयर में है, वो तो वेल स्टैब्लिश्ड है। अब इसने एक डाउट खड़ा कर दिया इस रिपोर्ट ने कि गाड़ियों के बारे में, कि गाड़ियों को बंद करने से कोई फायदा मिलता नहीं मिलता है, क्योंकि जो गाड़ियों का जो पॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है, वो जो है वो ग्रैप लगने के पहले और ग्रैप लगने के बाद बराबर है। तो पॉल्यूशन फैल कैसे रहा है, वो PM2 जो है वो पॉल्यूशन फैल कैसे रहा है, इसके पीछे दिल्ली में जो सबसे बड़ा कारण है वो है कंस्ट्रक्शन। जी। कंस्ट्रक्शन पर, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है उन पर जो काम कंस्ट्रक्शन के हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसके वहां पर कोई आप अगर देखेंगे तो एंटी पॉल्यूशन मेजर्स, मैं आपको मेट्रो का ही एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली मेट्रो का ही एग्जांपल देता हूँ, कि जब ई श्रीधरन के जमाने में जब दिल्ली मेट्रो का काम होता था तो किसी को कोई नजर नहीं आता था कि क्या काम हो रहा है। और वो लोग बताते हैं कि उन्होंने एक्चुअली वो कंसेप्ट लेकर के आए कि ग्रीन कपड़ा टांगो जो डस्ट को रोके,
और जो हम्म, उनके उनके साइड पे जो गाड़ियां जाती थी, जब वो निकलती थी तो उनकी पहले टायरों की वॉशिंग होती थी, तो वो डस्ट को वहीं लेकर के तब बाहर निकले शहर में जाए। तो इस तरह के जो मेजर्स थे, अब दिल्ली मेट्रो के जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है उसमें आम दिन में नहीं लिए जाते, जो श्रीधरन के टाइम में लिए जाते थे। ये एक फैक्ट है। और जी जब ग्रैप रैप लगता है, जब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते हैं, तब उसके बाद फिर पानी का पटवन और ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक रेगुलर बेसिस पे जो होना चाहिए था वो नहीं होता है। तो मेट्रो का मैंने एक एग्जांपल दिया। मेट्रो के अलावा दिल्ली में काम चल रहा है, रैपिड रेल का काम चल रहा है, और भी कई जगह काम चल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली की सड़कें हम्म, बिल्कुल टूटी पड़ी हैं सड़कें। आप पेट्रोल की गाड़ी चलाओ या हाइड्रोजन गैस की गाड़ी चलाओ, भाई सड़क से हम्म, धूल तो वही उड़ेगा जो कि डीजल की गाड़ी चलाने से उड़े। तो डीजल की गाड़ी को बंद करने से दिल्ली के सड़कों से धूल उड़ना बंद हो जाएगा, ये तो नहीं, जी ये तो चलता रहेगा। क्योंकि दिल्ली में जो ये सरकार है, जो दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस में इसकी इतनी बड़ी फेलियर रही, इतनी बड़ी फेलियर रही है, वो तो दिल्ली के लोग ही जानते हैं। हम्म, बरसात में आपको पता होगा दिल्ली में तो सड़कों पे चलना मुश्किल हो गया था। इतने गड्ढे, कौन कब कहाँ मैनहोल में गिर जाए, कौन कब किस गड्ढे में गिर जाए। इतना बड़ा एक इंस्टेंट हो गया कि सड़क का पानी बह करके बेसमेंट में चला गया, 4 बच्चों की मौत हो गई। जी बिल्कुल जी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फेलियर है ना, जैसे कि आप उस इंसिडेंट को आज के हम्म, पॉल्यूशन से आप आइसोलेट होकर नहीं देख सकते हैं। सब कनेक्टेड है। जी बरसात में पानी भर गया, सड़कें टूट गई, अब सड़कों से धूल उड़ रहा है। सड़क पे तो आप साइकिल भी चलाइएगा धूल उड़ेगा, आप पैदल भी जी चलिएगा धूल उड़ेगा। तो सड़क से धूल ना उड़े, उसका इलाज डीजल की गाड़ी को बंद करने का नहीं है। भाई जब आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट गाड़ियों को दे रहे हो कि दिस गाड़ी इज नॉट गिविंग, नॉट, आपके जो एंटी पॉल्यूशन के जो आप सर्टिफिकेट देते हैं, अरे गाड़ी को हम्म, पॉल्यूशन फिटनेस का सर्टिफिकेट देते हो आप, तो जब आप वो सर्टिफिकेट दे रहे हो गाड़ियों को, तो फिर उनको आप क्यों बंद कर रहे हो? सही बात है बिल्कुल। और ये रिपोर्ट वो बिल्कुल बात दिखाती है कि आपने साहब जो है सो ये कि जो आपका जो ऑटो पॉल्यूशन जो है वो साल भर एक ही रहता है। तो आपने गाड़ियां बंद कर दी, आपने गाड़ियां कम कर दी, सारी बातें हुई, लेकिन फिर भी धूल है, क्योंकि सड़क पे धूल है, क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं, वहां से धूल उड़ रहा है। और दिल्ली जी गवर्नमेंट को तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ग्राफ 4 लगाया, तो दिल्ली सरकार को तो मजा आ गया, उसने कंस्ट्रक्शन के सारे काम ही बंद कर दिए। हम्म, कहा कि कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया गया है तो सड़क बनाना बंद, छुट्टी मिल गई। और एक खास बात आप और देखेंगे कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने एक रुखाई हम्म, का ये अख्तियार किया है, तब से जी इनके नेता होता जो पहले कि मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि बारिश करवाइए, तो कोई कहता था कि यूपी से धुआं आ रहा है, तो ये आ रहा है, अब सब चुप बैठे हुए, क्योंकि वो अंबाजी बंद हो सुप्रीम गई। कोर्ट, हाँ, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी लेना नहीं चाहते। लेकिन मैं, जो नितिन गडकरी जी ने बात कही है वो बिल्कुल सत्य बात कही है उन्होंने। और मैं यहाँ पर उनके बात के कहने के परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहता हूँ हम्म, कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो था कि सीएक्यूएम हैज टू प्ले कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी, और सीएक्यूएम को वो एम्पावरमेंट कौन देगा, वो पावर कौन देगा कमीशन, तो उस केंद्र सरकार देगी ना। तो केंद्र सरकार को और मतलब कि और ताकत के साथ इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। वो पॉलिसी मैटर में करती है, वो पॉलिसीज बना रही हैं, फंड्स भी रिलीज कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन जो है हम्म, उसके ऊपर उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़ा ही नगण्य रहा है। और मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार अगर 60% दोषी है, तो 40% दोष तो केंद्र सरकार का भी है, हम्म, जो कि मतलब कि जो कदम उसने उठाने चाहिए थे वो कदम उसने उठाए नहीं, जो इंटरवेंशन उसने करना चाहिए था वो इंटरवेंशन उसने किया नहीं। और सही मायने में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये कहा कि हम्म, कि सीएक्यूएम कोऑर्डिनेशन करने में असफल रही।
जी। अब आपने जैसे कहा कि हवा तो अब ठीक हो गई है, तो भाई हवा चल पड़ी है, और हवा हवा जो चल पड़ी है इसमें ना किसी केंद्र सरकार का कोई रोल है, ना किसी राज्य सरकार का रोल है, ना किसी सुप्रीम कोर्ट का रोल है। ये हवा तो भगवान ने चलाई है, जी। और वो हवा जो लेकिन चली है उसमें उससे जो है तो काफी स्मॉग वगैरह साफ हो गया है। और जी। दिल्ली में जो जो एक्यूआई जो है, जो सबसे जो पॉल्यूटेड एरिया है आनंद विहार का, जिसके हम्म। अनफॉर्चुनेटली अफॉर्चुनेटली जिसके बहुत करीब में रहता हूँ, वहां पर भी हम्म। अब पुअर कैटेगरी में तो आ चुका है। हम्म। वहां पर भी पुअर कैटेगरी में अब जो है सो आ चुका है। इनफैक्ट मैं देख रहा था, मैं आपको इनफैक्ट अभी का बता देता हूँ। जी। एक्यूआई मुझे लेकिन सर ये बात ये भी है कि AQI जो है जब 450 पार चला दो जाता सौ है। दो सौ 210 एक्यूआई इस समय, 210 एक्यूआई इस समय आनंद विहार जी। का है, और वो पुअर कैटेगरी में है। और उसके बगल में जो विवेक विहार है वहाँ 169 है। तो आनंद विहार में चूंकि ट्रैफिक ज्यादा है, वहां पर रेलवे स्टेशन है, वहां पे बस स्टैंड है, यूपी गवर्नमेंट का भी बस स्टैंड है, और दिल्ली गवर्नमेंट का भी बस स्टैंड है, रेलवे जी। स्टेशन है, पब्लिक मूवमेंट बहुत हाँ। ज्यादा है, मेट्रो स्टेशन है। तो जी। इस कारण से यहाँ का, और लेकिन उसके बगल में जो विवेक विहार है वहाँ 169 कट करके है, जो हम्म। दिल्ली के अंदर पड़ता है। और जो गाजियाबाद में पड़ता है उसमें 107 एक्यूआई। तो जी। मतलब ये है कि इसके, और इसके दो कारण है। इसके दो कारण ये है कि गाड़ी की, एक तो पंजाब में पराली जल्दी बंद हो गई है, वहाँ गेहूं की खेती के लिए किसान ने गेहूं की खेती चालू कर दी है, उसकी बुआई चालू हो गई है। और दूसरी बात की, जब मैंने कहा कि हवा चल पड़ी है, ये दो मुख्य कारण इसके रहे। जी। लेकिन सर AQI जो है वो ये तो बहुत अच्छी खबर आपने दी अभी कि काफी कम हुआ है। लेकिन तरीके से रहना चाहिए 50 के नीचे, जिसको आप अच्छी हवा कहते हैं, सांस लेने के लायक 50 के नीचे होना चाहिए और साल भर होना चाहिए। ये जो हम ग्रैब की पाबंदियां लगाते हैं, जब हम प्रदूषण पे चिंता व्यक्त करते हैं, जैसे ग्रैब 4 जो है वो जब AQI 450 के लेवल के ऊपर चला जाता है तब लगता है। और ये स्थिति लगभग सालों भर रहती है। कभी भी दिल्ली वासियों को ऐसा सुसंयोग नहीं प्राप्त होता है कि AQI जो 50 के नीचे चला जाए और स्थिर रहे उस पर। तमाम कारण उसके ऊपर है। एक इम्पॉर्टेंट बात गडकरी जी ने और ध्यान दिलाई थी, जो दिल्ली के जो लैंडफिल साइट्स हैं, जो 4, मैं भी जब दिल्ली आया था पहली बार, मुझे याद है कि मैंने जब वो कूड़े के पहाड़ देखे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कूड़े का भी पहाड़ हो सकता है। और मैंने कहा कि बाहर से जो आए उसके लिए तो ये देखने की चीज है, हम लोगों ने पहली बार देखा था कि कूड़े का पहाड़ होता है। तो बॉर्डर मुझे पे है पूछना गाजियाबाद, गाजियाबाद और वहां पर भलसवा, जी। आपको हाँ, दिल्ली इंटर करते ही ये पहाड़ आपका स्वागत करते हैं। जिधर से भी आप आइए जी, और भाई तीखी सी गंध आपके नाक में घुसेगी, आप बेचैनी महसूस करेंगे। तो उन्होंने बल्कि मजाक में गडकरी जी ने कहा भी है कि इन्हें तो टूरिस्ट साइट बना देना चाहिए, लोग लोग देखने आए। तो हमने भी पहली बार ऐसा ही फील किया था। तो अब गडकरी जी का यह है कि वो बयान देते रहते हैं, और इस बयान देने में वो किसी से डरते नहीं है। पहले भी कई बयान वो दे चुके हैं। नागपुर से सांसद हैं, और पार्टी में उनकी मैंने एक भी बार एक और वकालत जो थी। कूड़े के पहाड़ की बात चली थी, इनफैक्ट गडकरी जी ने जो एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बनवाए हैं उसमें जो मिट्टी भरी जाती है, उसके लिए हम्म। इन्होंने दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों से काफी मिट्टी कटवा जी, करके मंगवा। वो बने हुए हैं। तो अगर आप हम्म। जो खास करके भलसवा में जो कूड़े का पहाड़ है, उसमें तो हम्म। काफी छटाई हो चुकी है, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ मिस्टर नितिन गडकरी। तो इस हम्म। तरह के इंडिजिनस इनिशिएटिव्स लेना, इस पे बारे में सोचना, विचार करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, ये जो जी। चीजें हैं, ये जो गडकरी जी में जो हमें दिखती है, वो प्रदूषण से संबंधित जो बाकी विभाग हैं, बाकी मंत्री हैं, वो दिल्ली के मंत्री हों या केंद्र के मंत्री, उनके अंदर वो कमिटमेंट नहीं दिखता है जो गडकरी जी के अंदर जो कमिटमेंट दिखता है इस बात। AQI जो है वो जब बहुत ऊपर चला जाता है तब सब लोग चिंता करते हैं, सरकार चिंता करती है, कोर्ट भी इंटरवीन करता है। लेकिन ऐसी की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है कि हम उस हवा में सांस ले सके जो हवा हमें चाहिए? देखिए, ये तो क्या आप जरूरी है कि एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी इसमें यही, जो सुप्रीम कोर्ट से मेरी यही प्रार्थना है, कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है इस मामले का, मेरी यही जी। प्रार्थना है कि आपने सख्ती किया, बहुत अच्छा किया, गवर्नमेंट को आपने टास्क पे लिया, लेकिन
अब चूंकि हवा ठीक हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर जो एक रेगुलर हियरिंग हो रही थी पॉल्यूशन रिलेटेड मामले में, वो बंद हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हियरिंग्स लगातार होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सबने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी, सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि पूरे साल इसकी हियरिंग करे, शॉर्ट डेट्स पे हियरिंग करे, और गवर्नमेंट ने जो अपने पॉलिसीज और प्लान्स कोर्ट के सामने सबमिट किए हैं, उनसे उनके इम्प्लीमेंटेशन का वो रिपोर्ट लेते रहे, अपडेट लेते रहे, तभी जाकर के लॉन्ग टर्म में दिल्ली में प्रदूषण घटेगा। और उसके अंदर जो few चीजें हैं कि जो पराली प्रोसेसिंग प्लांट्स बनाने थे, वो प्लांट्स बन जाए, इस साल में सारे प्लांट्स बन जाए जिससे पराली जलना बंद हो। और दूसरी बात है कि भाई सड़कें, तो कोई सरकार अगर सड़कें नहीं बना रही है तो, लेकिन जनता ऐसी है कि उसको बिजली माफ कर दिया, पानी माफ कर दिया, तो कहता सड़कें टूटी हुई है तो चलो ठीक है, थोड़ा मास्क लगा करके जहरीली हवा ले ले। तो अब ये सब तो आप जो शुद्ध हवा भी आप लेंगे और फ्री में बिजली और पानी भी लेंगे, तो फिर तो सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो दूसरी पार्टियां भी तैयार हो गई हैं फ्री में बिजली पानी देने के लिए। कोई पार्टी ये नहीं कह रही कि सड़कों को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे। जी सब फ्री बिजली पानी का बात कर रही है, फ्री बिजली, फ्री पानी, पेंशन, ये सारी चीजें देंगे, लेकिन सड़कों को कैसे ठीक करेंगे इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही। जी ये वही बहुत होता है। दुखदायी। जी, कोई विजन दिखाई नहीं पड़ता था पॉल्यूशन को लेकर के, और ये सबसे बड़ी समस्या है। कोर्ट अगर इंटरवीन करता है बार बार तो वो अपनी चीज की गंभीरता को समझता है। और अभी पिछली हेयरिंग में भी उसने अधिकारियों को काफी फटकार लगाई थी और ये भी कहा था कि आप रैप कोड इम्प्लीमेंट तो कर देते हैं, लेकिन आप उस पर कड़ाई से उसका पालन नहीं करवा पाते हैं। अभी भी कई जगह हैं, जैसे आपने कंस्ट्रक्शन की बात बताई, आप देखेंगे साल भर दिल्ली में तमाम जगहों पर कंस्ट्रक्शन चलता है, और मुझे तो बहुत कम जगहों पे दिखाई पड़ा है कि वो हरी वाली चादर लगा के आप उसे ढक दे, और कहीं दिखता भी है तो एक फॉर्मेलिटी सा दिखता है, वो चादर फटी हुई है, आज कहीं आधी खुली हुई है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता रहता है। और ये दिल्ली में हर जगह यही नजारा होता यही है। तो मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट लगातार अपनी हियरिंग कंटिन्यू करे और सरकार से लगातार पूछताछ जारी रखे। वो ये नहीं कि हवा की स्थिति सुधर गई तो वो जो है सो अपनी हियरिंग्स बंद कर दे। जी बिल्कुल, तो उम्मीद ही कर सकते हैं सर, बाकी तो सब वाकई एक दिवा स्वप्न की तरह, हम बस एक आइडियल सिचुएशन की ही कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हम आप सब इसी माहौल में जीने के लिए अभिशप्त हैं। बीच में कभी कभी गडकरी जी जैसे नेताओं का बयान आ जाता है, थोड़ी राहत आम आदमी को मिल जाती है कि चलिए कुछ बड़े नेता भी चिंता कर रहे हैं पॉल्यूशन को लेकर के, उन्हें भी तकलीफ हो रही है, उनके भी स्वास्थ्य को लेकर तकलीफ हो रही है, शायद कुछ स्थितियां बदलें, कुछ बेहतर हो। इसे शायद की उम्मीद के साथ आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया है आज समय देने के लिए। और हम अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, और आपसे अपील है कि आप इससे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जिन और मुद्दों पर आप बातचीत करना चाहते हैं, जिन और मुद्दों को आप सुनना चाहते हैं, उन्हें कमेंट में जरूर बताएं। हम जरूर उन पर बातचीत करेंगे। अपना प्यार हमें ऐसे ही हमारे लिए बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए।